कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत हो और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। शत्रु आप में जीत का जुनून पैदा कर देते हैं, आपको परिश्रम के लिए मजबूर कर देते हैं, आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपने कर्म के लिए वो लाचार कर देते हैं। हो सकता है आपके बहुत सारे मित्र हो, उन मित्रों से ज़्यादा सावधान रहें जो आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें और पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ देते। ऐसे मित्रों का परित्याग कर देना ही बेहतर है, क्योंकि ये मित्र उस बर्तन की तरह है जिसके ऊपर के हिस्से में तो दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हो। ऐसे मित्र आपकी हर वक्त टांग खींचेंगे, ऐसे मित्र आपके सामने बहुत अच्छा होने का व्यवहार करेंगे, आपके लक्ष्य के प्राप्ति में ये बड़ी बाधा बन सकती है। कामयाबी तक जाने वाली सभी रास्ते सीधे तो नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे जरूर हो जाते हैं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। यदि आप में खुद को बदलने की हिम्मत नहीं है तो भगवान को और किस्मत को कोसने का भी आपको कोई हक नहीं। याद रहे, जिंदगी खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा नई राह आपका इंतजार कर रही होती है, बस आपका काम उस राह को ढूंढना है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये भी है, हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। हमें अपनाना आना चाहिए तो साथ में ठुकराना भी आना चाहिए। आपका जहां भी सम्मान ना हो वहां से उठकर जाना ही बेहतर है। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव परिस्थितियों की वजह से आते हैं। हर इंसान के लिए खुशी का अलग मायने और उसको पाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आज किसी इंसान से अगर पूछें अगले 5 साल में वो खुद को कहाँ देखते हैं, ज़्यादातर व्यक्ति जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई लक्ष्य बनाया ही नहीं, बस जिंदगी जिए जा रहे हैं। यह कड़वा सत्य है, पर यह सत्य है। स्वीकार करें या ना करें, ये बदल नहीं जाए। अगर आपका भी कोई लक्ष्य नहीं तो इसे आज ही बनाएं और अपना पूरा जोर, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा सामर्थ्य इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगा दें। लोगों को कभी अपने सपने मत बताइए, बस उन्हें पूरा करके दिखाइए, क्योंकि लोग सुनना बहुत ही कम पसंद करते हैं, वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप उनको दिखाइए कि आप क्या बन गए, आप क्या बन सकते हैं। जिंदगी में अंधेरेपन से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर जिंदगी में नई समस्याएं आती हैं तो घबराएं नहीं। हमारे जिंदगी में समस्याएं बिना वजह के तो नहीं आती, उनका आना एक इशारा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर दें। उनका आना एक इशारा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होने, और ये बदलाव हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो। आत्मसम्मान बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हर जगह नहीं मिलती और हर इंसान में भी नहीं। झूठे अहंकार एवं आत्मसम्मान में बहुत फर्क होता है। आपको ये फर्क पता होना चाहिए। मतलबी लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आत्मसम्मान के साथ आप अकेले रहें। अंदर भले ही आप जैसे हों, पर मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए। आपकी मुस्कुराहट आपके ना चाहने वालों के लिए एक सजा से कम नहीं है। कभी कभी चुप रहना भी 100 जवाबों से बेहतर होता है। याद रखें, समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ का जुबान। आपकी जुबान से निकला एक शब्द आपके संबंधों पे भारी पड़ सकता है।
आपके अच्छे भले संबंध को तोड़ सकता है, आपकी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा सकता है। इसलिए जब भी बोले बड़े तोल मोल के बोले और कम से कम बोले। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। वाणी आपकी बिल्कुल सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए। हालांकि जो सीधी सादी बात करता है उसकी वाणी थोड़ी कड़वी जरूर होती है, पर ऐसे व्यक्ति ईमानदार, किसी को धोखा नहीं देते। वक्त बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली, यह बदलता रहता है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, ये बदलेगा जरूर। अच्छा वक्त है तो खुद पर नियंत्रण रखिए, अहंकार में मत जिए, और अगर बुरा वक्त है तो संयम रखिए, परेशान मत हुए। सिर्फ अपने कर्म और कृष्ण पे भरोसा रखिए, ये भी बदल जाए। सिर्फ कर्म करना ही आपके वश में भी है, आपके पूरे नियंत्रण में। वक्त बहुत कीमती भी होता है। अपना वक्त किसी को सोच समझ कर ही दीजिए। जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। जो लोग आपको बोलते हैं वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, वो बस आपको देना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को पहचान लीजिए, उनसे फिर कभी वक्त की भीख मत मांगे। मुसीबतें कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए मुसीबतों से भागना छोड़िए, उसका डटकर मुकाबला कीजिए, उसका सामना कीजिए, उससे लड़िए, तभी आप मुसीबतों को जीत पाएंगे। आज के वक्त का एक सच यह भी है, लोग सीधे साधे इंसान को मूर्ख समझते हैं। ईमानदार आदमी की इज्जत नहीं, और झूठे कपटी बेईमानों की बड़ी इज्जत हो। वो सबको अच्छा लगता है, समाज में उसकी बड़ी पूछ होती। इसे अन्यथा मत लें, पर आज के वक्त के लिए पैसा होना बहुत जरूरी। अपने पूरे सामर्थ्य से पैसा कमाने पर जोर लगा दीजिए, बस गलत तरीके से मत कमाइए। आज के ज़माने में पैसा होना बुरी बात नहीं, बस पैसों का मालिक बनिए। पैसों को अपना मालिक कभी ना बनिए। अगर आप पैसे के मालिक हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर पैसा आपका मालिक बन गया तो फिर भगवान ही मालिक। आप जो भी कमाते हैं उसमें बचत जरूर करें। कुछ समय के बाद जब आपके पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाए तो आप देखेंगे कि आपका आत्मबल कुछ और ही है। ये बातें महसूस की जा सकती हैं, इसे बताई नहीं जा सकती। खुद को सम्मान दीजिए, तभी दूसरों से भी सम्मान मिलेगा। आत्मसम्मान बड़ी बड़ी चीज हर इंसान में नहीं। मौन रहना एक साधना है, सोच समझ कर बोलना एक कला। वाणी सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए। आपके सुख दुख के वक्त रिश्तों का भी पता चलता है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते हैं, पर जो दुख में साथ दे वो सही मायने में अपना है। कई बार अनगिनत रिश्ते नाते होने के बावजूद दुख में इंसान अकेला महसूस करता है, कोई उसके आसपास नहीं है। जबरदस्ती को रिश्तों में रहने से अच्छा है इंसान अकेला रहे। भले जिंदगी भर अकेला रहना पड़े, पर जबरदस्ती के रिश्तों में रहने से तो बेहतर ही। इसलिए कभी जबरदस्ती के रिश्तों में रहने की जिद मत करना। आजकल रिश्ते में भी बड़े हिसाब किताब हो गए। लोग तपाक से बोल देते, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आजकल के बच्चे भी अपने माता पिता से हिसाब किताब लेने लगे, कहते हैं आपने किया ही क्या है। इसलिए रिश्तों का हिसाब किताब रखा करो। कभी रिश्तों में पीछे हटना पड़े तो इसमें बुरी बात नहीं, हट जाओ। कई बार रिश्तों को बनाए रखने के लिए पीछे हटना भी जरूरी होता है। जिनको वक्त दो वो वक्त की कदर नहीं करते। अगर आप किसी को वक्त नहीं दे सकते तो स्पष्ट रूप से मना कर दें, इंतजार ना करवाएं, क्योंकि आपके वक्त के साथ साथ उनके वक्त की भी कीमत। मना करने से शायद थोड़ी देर के लिए नाराजी है, पर बिगड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।